स्वयंभू, अरे मत उठो, मत उठो, लेटे रहो, लेटे रहो। अब कैसे हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है। मुझे क्या हुआ था? हाँ, याद आया। मैं डिपार्टमेंट के काम से निकला था। उसके बाद नंदी का फोन आया। फिर वो बाइक लेकर मैं जा रहा था। फिर मैंने उसे एक जगह पार्क किया। उसके बाद मैं पैदल चलता हुआ जा रहा था कि अचानक शायद किसी ने मेरे सर पर वार किया। बस और कुछ भी याद नहीं है मुझे। याद तो तुम्हें करना ही होगा स्वयंभू, याद तो तुम्हें करना ही होगा। साधुदा, याद तो करना ही पड़ेगा। किन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया उन्हें पहचानना ही पड़ेगा तुम्हें। कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। हो ही नहीं सकता। देखो, कोई ना कोई तो क्लू, या फिर ऐसा कुछ तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जितना जानता हूं उसके हिसाब से एक चोट से या एक स्ट्रोक से बेहोश होकर तुम गिर जाओगे और कुछ देख नहीं पाओगे। इम्पॉसिबल है। देखो स्वयंभू, मैं ऐसे ही खामखा तुम पर और ये जैस पर भरोसा नहीं करता। आनंदी बोलो। अच्छा, गाड़ी ट्रेस हो गई है। और नंबर सुनो, आधे घंटे के भीतर मुझे जानना है कि वो गाड़ी कहां से आई है और किसकी गाड़ी है। ओके? साधुदा, वो चोरी की गाड़ी है, मैं कंफर्म हूँ। जानता हूं, पर चोरी कहां से हुई थी, किसकी गाड़ी थी, ये जानना मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं चलता हूं। हाँ नंदी, बोलो बोलो। क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? नीचे क्यों नहीं आए? नीचे मेरी माँ आई थी और तुमने एक बार भी उनसे मिलने की जरूरत नहीं समझी? वो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम आई थी। क्यों पता नहीं था तुम्हें? तुम तो घर के सदस्य हो ना, बेटे हो इस घर के। तो इस तरह से कमरे में मुंह छुपा कर क्यों बैठे हो? क्या तुम कोई क्रिमिनल हो? जबान संभाल कर बात करो। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मैं क्रिमिनल हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था उत्सव। ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। अब एक लफ्ज भी मत कहना तुम। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ मैं क्रिमिनल, समझ गई तुम? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम यहाँ आई है। अगर जानता तो इतनी तमीज तो मेरे घर वालों ने भी मुझे सिखाई है कि सासू माँ के घर आने पर उनसे मिलना चाहिए। समझ गई तुम? सासू माँ पहली बार इस घर में आई हैं और उनसे मिलना चाहिए, ये बात मैं जानता हूँ। यहाँ तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, वहाँ ऑफिस में कौशिकी मुखर्जी रिएक्ट कर रही हैं। क्या? एक मिनट। ऑफिस में मतलब? क्या तुम सच में ऑफिस में चली गई थी? हाँ, मैंने तो तुमसे परमिशन ली थी ना। मुझे तो लगा कि तुम मेरे साथ बस मजाक कर रही हो, जस्ट कैजुअली ऑफिस। मैं कैजुअली कुछ भी नहीं करती। जो करती हूँ सीरियसली ही करती हूँ। और आज ऑफिस में पहले ही दिन तुम्हारी दीदी ने मेरी ऐसी बेइज्जती की, वो मैं बता नहीं सकती। एक तरह से मुझे ऑफिस से निकाल ही दिया। तुम्हारा वहाँ जाना ही सही नहीं था। एटलीस्ट बड़ी दीदी से परमिशन लेनी चाहिए थी तुम्हें। मेरे डैड से परमिशन लेनी चाहिए थी तुम्हें। नहीं ले सकती, इतनी सारी परमिशंस मैं नहीं ले सकती। मैं कायदे कानून की किताब लेकर इस घर में नहीं आई। क्या सही है क्या गलत है, ये करो वो करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे ये। जरा समझने की कोशिश करो उत्सव, मैं नई दुल्हन बनकर आई हूँ। मुझसे प्यार करो, मेरा साथ दो प्लीज। उत्सव, ऐसे मेरा हाथ मत छोड़ो प्लीज। यहाँ तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो और वहाँ वो
मेरी माँ आई थी नीचे, मेरी माँ की काफी बेइज्जती की गई। सभी ने मिलकर चारों तरफ से माँ को घेर लिया। और तुम्हारी बड़ी दीदी, उनके तो जो मन में आया वो कहकर उसने माँ का अपमान किया। क्यों उत्सव? तुम्हारी बड़ी दीदी खुद को क्या समझती है? क्या समझती है वो अपने आप को? हाँ, बताओ क्या समझती है वो खुद को? बोलो। दोपहर हो गई है, लड़के ने अभी तक कुछ भी खाया नहीं है। अननेसेसरी क्यों इस तरह से चीखम चिल्ली कर रही हो मेहंदी? पूरा घर सुन रहा है तुम लोगों की ये सब बातें, यहाँ तक कि पड़ोसी भी आपसे एक सुन। बात कहूँ मम्मी जी, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। जब आप देख रही हैं कि पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, तो आप बार बार बीच में क्यों चली आती हैं बताइए? क्या हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है? मेहंदी, ये क्या कह रही हो तुम? मॉम से इस तरह क्यों बात कर रही हो? आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाई। उत्सव तुम गुस्सा मत करो, उसने गलत तो कुछ कहा नहीं। सही तो कह रही है कि पति पत्नी के बीच में मेरा इस तरह बोलना ठीक नहीं था। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप आ सकती हैं, आप कभी भी आ सकती हैं, हमारे बीच कुछ भी कह सकती हैं। मैं आपका बेटा हूँ मॉम। और तुम मेरे पति नहीं हो? देखो, तुम ये बेटे और पति के बीच हिस्सेदारी बंद करो। मुझे ये सब पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। ए, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? हाँ, तुम्हारी मॉम अकड़ दिखा रही है, तुम अकड़ दिखा रहे हो, बड़ी दीदी भी अकड़ दिखा रही है। अरे क्या मैं ही बेकार हूँ? तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की थी? और शादी के पहले फोन पर बार बार प्यार की बातें क्यों कर रहे थे? हाँ, क्यों बोल रहे थे तब? और रेस्टोरेंट में क्यों कहा था कि मैं तुम्हारी इंटायर वर्ल्ड हूँ? अब ये सारी बातें रहने दो ना। मैंने कहा ना कि आई एम सॉरी। हो सके तो दिमाग शांत करके नीचे खाना खाने आ जाना। ऐसे झगड़ा मत करो, आ जाओ। एक बात सुनती जाइए मॉम। क्या? आप मेहंदी को जानती नहीं हैं। आप कौशिकी मुखर्जी से कह दीजिएगा, मेहंदी ऑफिस जाएगी, ऑफिस ज्वाइन करेगी और उनकी कुर्सी पर भी कब्जा करेगी। अब तुम कैसा फील कर रहे हो स्वयंभू? मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तुम जैसे गिरे हुए थे और जैसी हालत थी तुम्हारी, तुम सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हो गई थी। मुझे लगा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता स्वयंभू। तो क्या हो जाता? नहीं, अब क्या होता? तो फिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? तुम्हारे चेहरे पर ये डर किस बात का है? ये तुम क्या कह रहे हो स्वयंभू? अगर तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो? हाँ, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? मुझे क्या फर्क पड़ता? मैं एक अच्छा दोस्त खो देती। सिर्फ दोस्त? हाँ। मैं और कुछ भी नहीं हूँ। देखो स्वयंभू, ये एक हॉस्पिटल है, तुम कैबिन में हो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ ये सारी बातें मत करो। अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। जब सर पर इतनी चोट लगने पर मैं गिरा पड़ा था, तब आंखों में सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा था। मैं ये सोच रहा था, मैं अगर मर गया तो मैं एक बार भी जगधात्री को देख नहीं पाऊंगा। तुम ना सच में नहीं सुधरोगे स्वयंभू। जब मैं नहीं सुधर रहा तो तुम ही सुधर जाओ ना। मैं क्या सुधारूं, बोलो? यही उत्सव के बाद किसी को प्यार न करने की जो कसम है तुम्हारी। देखो, यहाँ उत्सव का नाम मत लेना प्लीज। उत्सव मुखर्जी का नाम तो आएगा ही,
आएगा ही। ये ना बोले लेकिन मैं तो बोलूंगा ही। मृणाल ने तुम्हें ओपन चैलेंज दिया है कि तुम उत्सव मुखर्जी को कभी अरेस्ट नहीं कर पाओगी। आपको ये कैसे पता चला? मेरे बहुत सारे कान और आंखें हैं। वो 1000 आंखों वाली समझती हो? हर तरफ मेरी नजर रहती है। छोड़ो, अब तुम मुझे बताओ कि उस उत्सव मुखर्जी को कब इंटेरोगेट करोगी? कब अरेस्ट कर रही हो? डिपार्टमेंट ये जानना चाहता है। कैसे हैं आप? अब तबीयत कैसी है? अच्छा हो डॉक्टर। देखो जरा। ओके ग्रेट, हम तो घबरा ही गए थे। ही इज अ रियल फाइटर। थैंक यू डॉक्टर। इन्हें और कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा? जरूरत क्या है? यंग मैन को जहाँ चोट लगी थी वहां मैंने स्टिच करके बैंडेज लगा दिया है। लाइए अपना हाथ दीजिए। जाइए, अब आपकी छुट्टी। घर चले जाइए, बीवी से सेवा करवाइए। बीवी के हाथों में हाथ डालकर बातें कीजिए, फिर देखिएगा प्यार में बड़ी से बड़ी चोट भी ठीक हो जाती है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। प्यार मोहब्बत क्यों जय सान्याल, तुम्हें ये कला भी आती है क्या? हाँ? तुम्हारी जिंदगी की किताब में तो वो क्राइम एंड क्रिमिनल्स के ही नाम लिखे हुए हैं। कैसा है सफर वफा की मंजिल का, ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का। धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें। डॉक्टर ने जो कहा। प्लीज डॉक्टर की बात दिमाग से निकाल दो और अब तुम घर चलो। हाँ चलूंगा, पर घर जाकर मुझे कुछ चाहिए। क्या? अपनी बीवी का प्यार। किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है या रब्बा। अच्छा 25th को काकोन का प्रोग्राम है। मैं तो जरूर देखने जाऊंगी। तुम अकेले ही क्यों जाओगी? हम सभी चलेंगे। डैड आप भी चलेंगे ना? मुझे ये फंक्शन वगैरह कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। पसंद नहीं है या फिर मूड ठीक नहीं है? आजकल बहुत शांत रहने लगे हैं आप। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ। हाँ, जैसे हर वक्त आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ये सारी बातें छोड़ो, तुम खाना खाओ। उत्सव, सुना तुम्हारी बीवी ऑफिस गई थी? हाँ हाँ डैड। उससे कह दो कि ऐसे कभी भी अचानक ऑफिस न जाए। मुखर्जी परिवार के कुछ कायदे कानून हैं, उसे वो सब मान कर रहने को कहो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने तुम्हारे साथ उसकी शादी की है, वो मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो जीवन में सोच समझ के ही आगे बढ़े। वैसे बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। पति पत्नी के मामले में पढ़ना नहीं चाहता मैं। फिर भी पढ़ रहे हैं। मेहंदी। हाँ, मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ कंटिन्यूअसली बीच में आ रहे हैं।
ये आप लोग मुझे पसंद नहीं करते इसीलिए कर रहे हैं क्या? या फिर डर कर? मेहंदी प्लीज हमारे डिनर टेबल पर इस तरह से टेंशन क्रिएट मत करो। ये तो बहुत ही हंसी खुशी से रहने वाली जगह है। मैं टेंशन क्रिएट कर रही हूँ? तुम चुपचाप बैठकर खाना खाओ। उत्सव, अपनी पत्नी को समझाओ, इसे डिनर टेबल के मैनर्स, बातचीत करने का तरीका, वो सब कुछ उसे समझाओ, बताओ, बोलो कि वो डिनर कर ले। डिनर करने ही तो आई हूँ, पर आते ही मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे और अपने बेटे के दिमाग में जो बातें भर रहे थे, उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है कहीं आपका बेटा 2 दिन बाद मुझे अपने मायके ना पहुंचा दे। प्लीज मेहंदी, चुप हो जाओ, ठीक से बात करो और चुपचाप खाना खा लो। उत्सव, तुम हर वक्त मेरी इंसल्ट मत किया करो, तमीज से बात किया करो मुझसे। पहले तुम मेरे घर वालों से तमीज से बात करना सीखो। तो फिर अपने परिवार के लोगों से कहो कि मुझसे भी तमीज से बात किया करें। प्लीज मेहंदी, हम लोग इस तरह से बातचीत करने के आदी नहीं हैं। हमारे घर में कोई भी इस तरह से चीख चिल्लाकर बात नहीं करता है। कुछ नहीं कर सकते। जिसकी परवरिश जैसी होगी उसका व्यवहार तो वैसा ही होगा। मेहंदी, तुम जिंदगी में क्या चाहती हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जिंदगी में क्या क्या पाने की काबिलियत तुम में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी तुम अपना मुंह खोलोगी तब सारी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि तुम कैसी हो। और तुम्हारी जबान की जो बोली है ना, जो तमीज है, उससे मेरा जजमेंट ये है कि ओ कौशिकी प्लीज, रहने दो ना ये सब बातें, खाने बैठो। चलो अब खाने बैठो तुम दोनों। बढ़िया है, कम से कम मेरी सासू माँ ने मेरी साइड तो ली। अरे ये तो बड़ी दीदी की चेयर है। मेहंदी प्लीज, तुम उस कुर्सी पर मत बैठो, वो बड़ी दीदी की है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये घर है या होटल? होटलों में टेबल रिजर्व करते हैं ऐसा सुना है, लेकिन चेयर रिजर्व हो ऐसा कभी सुना नहीं। माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मेहंदी, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं। हमारे परिवार में डैड इसी कुर्सी पर बैठते हैं और बड़ी दीदी उसी कुर्सी पर बैठती हैं। सो प्लीज तुम इस कुर्सी पर आकर बैठो। एग्जैक्टली। और मेहंदी, तुम अपने पति के बगल वाली कुर्सी पर बैठो ना। मैं इसी कुर्सी पर बैठूंगी। ये घर है, कोई होटल नहीं जो कोई प्री रिजर्व करके रखेगा। मेहंदी, तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो तो मैं ठीक से नहीं जानती, पर पारिवारिक शिक्षा तुम्हें बिल्कुल मिली ही नहीं है, ये तुम्हें देखकर ही समझ आ गया था। बड़ी दीदी, आंखें नीचे करके बात करो मेहंदी। मुझसे कोई भी इस तरीके से बात नहीं करता। दरअसल तुम्हारे जैसे परिवार की लड़कियों से इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्सपेक्ट करना सही होगा। सुनो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम अपने हस्बैंड के बगल वाली कुर्सी पे बैठो। इतने सारे नियम कानून मैं नहीं मान पाऊंगी। मैं कहाँ बैठूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, बाप रे बाप, इतने नियम मेरे लिए मानना इम्पॉसिबल है। अगर मैं बैठूंगी तो इसी कुर्सी पर बैठूंगी, वरना मैं डिनर नहीं करूंगी। मेहंदी सुनो, मेहंदी सुनो, सुनो।
कुर्सी को लेकर झगड़े कर रही है अपने ससुराल में। यकीन नहीं होता। तुम बोलने वाली कौन होती हो? तुम जाओ अभी यहाँ से। जाऊंगी, पर उससे पहले उस कुर्सी पर जिसे बैठने का हक है उसे बैठाऊंगी। किसे बैठने का हक है? स्वयं हूँ। बैठो यहाँ, प्लीज बैठो। अच्छा, वो क्यों यहाँ बैठेगा? दिस इज टू मच जगधात्री। मॉम आखिर क्यों? वो क्यों इस कुर्सी पर बैठेगा? हाँ, जिसका जो मन कर रहा है करता जा रहा है। ये सब है क्या? हमारे घर में तो कोई डिसिप्लिन बचा ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम लोगों को ऐसी परवरिश नहीं दी गई है जगधात्री, और कभी भी कोई भी यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। बैठ सकता है, इजाजत लेकर ही बैठेगा। राजनाथ मुखर्जी की इजाजत लेकर और कौशिकी मुखर्जी की इजाजत लेकर बैठेगा। क्या हुआ? आप लोग इसे यहाँ बैठकर खाना अलाउ नहीं करेंगे? ओह माय गॉड! उस कुर्सी पर वो क्यों बैठेगा? बैठना होगा तो मेरा पति बैठेगा। माय गॉड, पूरा घर एक झुग्गी झोपड़ी बन गया है। झुग्गी झोपड़ी। एक गलत सिलेक्शन, घर में बस एक नया पर्सन एंटर हुआ है तो पूरा परिवार अब एक चौल में बदल चुका है। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। You shut up. Just shut up. आई एम सॉरी जगधात्री, प्लीज डोंट माइंड। बड़ी दीदी, आइए आइए मेरे साथ। यह आपकी कुर्सी है, आप बैठिए।
आप यहीं अच्छी लगती हैं। ये बड़ी दीदी की कुर्सी है। तुम उन्हें बड़ी दीदी क्यों कह रहे हो? ए, तुम उन्हें बड़ी दीदी क्यों कह रहे हो? स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। उत्सव, ये क्या हो रहा है? अपनी जगह पर बैठो। मेहंदी, बैठो, खाना खाओ। क्या खाऊं मैं? मैं जिस कुर्सी पर बैठना चाहती थी उस पर तो मैं बैठ नहीं पाई। मुझे बैठने नहीं दिया गया। क्या हो रहा है ये? म्यूजिकल चेयर खेला जा रहा है, कौन बैठेगा? और आप लोग, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। आप लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, समाज के इज्जतदार लोग हैं, बड़े घराने वाले लोग हैं। तो ये किस तरह का खाना है आप लोगों का? हाँ, मेरा रात का खाना कहाँ है? मेरी डाइट के मुताबिक खाना कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं डाइट के मुताबिक खाना खाती हूँ। उफ! उत्सव, चलो अभी चलो, उठो। लेकिन क्यों? उठो, मैं अभी के अभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करूंगी। अभी उठो, चलो चलो चलो। अरे कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मेरी बात सुनो सुनो। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती, मैं अभी जाऊंगी। मेहंदी, अभी एक थप्पड़ मारूंगी। जगधात्री, चुपचाप खा ले। तुम मुझे ऑर्डर देने वाली कौन हो? मैं इस घर की जगधात्री। जिसे जहां जाना है वहां जाओ। उत्सव, चाहो तो अपनी पत्नी के साथ जा सकते हो। उसे ड्राइव करके ले जाओ, उसे अकेले मत छोड़ो, रिस्पेक्ट के साथ ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। कुछ ज्यादा ही जिद्दी है ये। सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं हमारी शादी को, ये एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रही है? ओह, तो क्या मैं बस अकेले एडजस्ट करूं? कोई और एडजस्ट नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक सिंपल सी बात नहीं समझ रही हो। पहले सीखो फिर सिखाना। इस घर की बहू को समझना होगा, जानना होगा इस परिवार के लोग क्या चाहते हैं, उसी तरह से काम करना होगा। अब क्या ये भी तुम्हें मैं ही सिखाऊं? सानवी, तुम चुप करो, चुप करो। उत्सव, तुम अपनी पत्नी को लेकर जाओ, जहां जाना है जाओ। मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं इस वक्त अपने घर वालों के साथ डिनर करने बैठा हूं। सभी घर वालों को ऐसे छोड़कर, इंसल्ट करके मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तुम? नहीं जाओगे ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें खाना है तो खाओ, अदरवाइज तुम खुद जा सकती हो। यहाँ पर आओ, बैठो। मेरी प्यारी बेटी, बैठो। बस आज के दिन खा लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, इसके बाद से तुम्हारी डाइट चार्ट में जो कुछ भी है वही सब बनेगा, ठीक है? दुखी मत हो, खा लो। जगधात्री, तुम अपने पति को लेकर अपने कमरे में जाओ। चलो खाना खा लो।
हाँ भाभी, अब खा लीजिए। प्लीज खा लीजिए ना, अब और झगड़ा मत कीजिए। मैं कमरे में जा रहा हूँ। पर ये नहीं जानना चाहेंगे कि मेरे सर पर ये पट्टी क्यों है? चोट कैसे लगी? मैंने सोचा था कि एटलीस्ट आप मुझसे पूछेंगे। बड़ी दीदी, आप तो मुझसे पूछेंगी। Whatever. चलो कमरे में चलते हैं। अरे हाँ, खाना खाकर बताइएगा कैसा बना है। एटलीस्ट इतना सा कॉम्प्लीमेंट तो आपके परिवार से एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। सारी बातें उलझी सी लग रही हैं, शक हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई राज जरूर है। कौशिकी मुखर्जी की उस कुर्सी पर मैं एक दिन जरूर बैठूंगी। ऑफिस की कुर्सी पर तो बैठ नहीं पाई और यहाँ डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर भी इंसर्ट करके बैठने नहीं दिया गया। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। तुम बिल्कुल दुखी मत होना। हाँ, मैं अभी आती हूँ, तुम्हारा खाना लेकर आती हूँ। खाना खाकर तुम्हें मेडिसिन भी खानी होगी। डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन दी है तुम्हें। ठीक है, मैं अभी आई। मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। क्यों? मुझे खाना भी नहीं चाहिए। ए, तुम फिर से कोई बदमाशी करने का प्लान बना रहे हो ना? जरूर कोई तो मकसद है तुम्हारा। कोई मकसद नहीं है मेरा। तो फिर? बस अपने दिल की बात बतानी है। यस मैडम जगधात्री। अरे जरा रुको। तुम क्या फिर से कोई प्यार वाले डायलॉग शुरू करने वाले हो? प्यार वाले डायलॉग शुरू करूंगा मतलब? मैं तो अब सिर्फ प्यार की ही बातें करूंगा। मुझे खाना नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए। मेरी दवा तो तुम हो। बस एक बार कह दो जगधात्री कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस उसके बाद देखना मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुमसे शादी करके। हैप्पी मैरिड। शादी करके हैप्पीली मैरिड मतलब? तुम लोग तो शादीशुदा हो ना? हाँ, वो हम शादीशुदा हैं। दरअसल बात यह है कि हमारी शादी मंदिर में हुई थी ना, इसलिए ये कह रहा है कि सामाजिक तौर पर धूमधाम से शादी की बात कर रहा है। शक हो रहा है मुझे तुम पर और तुम्हारे स्वयंभू पर। एक बात कह देता हूं, आज नीचे जो नाटक हुआ ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के किसी भी मामले में तुम पढ़ो। एंड यू अपना सर तो ऑलरेडी फोड़ कर आए हो तुम, अब मैं तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं। सर फटी हालत में भी अगर मैंने हाथ उठा दिया ना, तो बड़े बाप के बेटे तुम ढूंढने पर भी नहीं मिलोगे। ए, ज़बान संभाल कर बात कर। ए, छोड़ो इसे, कहा ना छोड़ो। डोंट टच स्वयंभू। तुम भूल रहे हो कि तुम जैस सन्याल के सामने खड़े हो। मैं ही जैस हूँ और मैं ही जगधात्री भी हूँ। अरे हट जैस सन्याल, जस्ट गो टू हेल जैस सन्याल। उससे तमीज से बात करो। तू चुप कर। जैस सन्याल, तुम मुझसे प्यार करती थी। सबको चिल्लाकर बता दूंगा मैं।
और अब सबके सामने भोली औरत बनने का नाटक कर रही हो तुम। अरे इस घर के लड़के से प्यार करती थी तुम। मैंने तुमसे शादी नहीं की ना, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेट हो गई हो और इसीलिए किसी ना किसी तरह इस घर में घुसने का मकसद लेकर आई हो। और मैं जानता हूं कि यही तुम्हारा प्लान है, एक घटिया और गंदा प्लान। बार बार हाथ मत उठाना कह देता हूं, फिर हाथ मत उठाना मुझ पर। देखना चाहती हो मैं क्या करूंगा? बड़ी दीदी, डैड, किसी लड़की के साथ मेरा रिलेशन था। क्या हो रहा है? किससे, किसका संबंध? नहीं वो मेरा मतलब मॉम। कौन से संबंध की बात कर रहा है तू? हाँ हाँ, कौन से संबंध की बात? किसके साथ तेरा क्या संबंध है? हाँ? मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। तू यहाँ तो जगधात्री के अलावा और कोई नहीं है। इसका मतलब तू क्या कहना चाहता है? जगधात्री के साथ तेरा रिश्ता मतलब? हाँ हाँ, रिश्ता तो है ही। रिश्ता है मतलब क्या रिश्ता है? जगधात्री। हाँ, इनके साथ मेरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। क्या कह रहे हो तुम? इनके साथ मेरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। मेरी बहन के पति जो हैं, ये तो है। कुछ देर के लिए मैं तो घबरा ही गई थी। मैंने सोचा। क्या सोचा? क्या सोचा कि इस लड़के के साथ मेरा रिश्ता है? एक बात कहूं आपसे, बुरा मत मानिएगा। आप अपने इस बेटे को नेक परवरिश नहीं दे पाई। इस पर लगाम लगाने की जरूरत थी। ये अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का बन गया है। माइंड योर लैंग्वेज। किससे बात कर रही हो तुम? निकल जाओ कमरे से, निकल जाओ। सुनो, तुम किसको निकलने के लिए कह रही हो? किसको निकलने के लिए कह रही हो? तुम बेडरूम से निकाल दोगी मतलब? तुम क्या निकालोगी? तुम तो इस घर में मेहमान हो जगधात्री। मैं यहाँ क्या हूँ वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी, पर उसके पहले अपने इस बेटे से कहिए थोड़ी तमीज सीख ले। औरतों से किस तरीके से बात की जाती है ये सीखने को कहिए इसे। अगर ऐसा नहीं किया तो इसे यहाँ से उठाकर सीधे इंटेरोगेशन रूम में ले जाकर ऐसी धुलाई करूंगी ना, सोच भी नहीं पाएगा। इंटेरोगेशन रूम मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। समझ जाएंगी, एक दिन सब कुछ समझ जाएंगे आप फिक्र मत करिए। हे यू, आउट आउट, निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझे कमरे से निकाल रही हो ना? मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा, प्रॉमिस।
मैं यहाँ खाना देने के लिए आई थी। आकर जो देखा, मैं कह रही थी कि मेरा बेटा बहुत बुरा नहीं है। माँ हूं ना मैं जानती हूँ। वो एक गलत संगत में पड़ गया था। वो गलत संगत? आप जानती हैं उत्सव किस रैकेट के साथ जुड़ा हुआ है? उत्सव के नाम से कौन कौन से केस है आप जानती हैं? जानती हूँ मैं। जैस सान्याल नाम की एक लड़की है, किसी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करती है। मैं ठीक से तो नहीं बता सकती। वो लड़की तो उत्सव को बार बार धमकी देती है, घर से उठा के ले जाती है, इंटरोगेट करती है। जगधात्री, एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। क्या? मेरे बेटे के बारे में इतनी बुरी बातें मत कहो। मैं माँ हूँ, बहुत दुख होता है सुनकर, बहुत दुख होता है। बल्कि भगवान से प्रार्थना करो कि वो स्वस्थ रहे अपनी जिंदगी में, खुश रहे अपनी जिंदगी में, उसको सुध बुद्धि मिले। ये देखो तमाशा। तुम ये अपना खाना पकड़ो तो। लो पकड़ो, लो खा लेना तुम। हाँ खा लेना। तुम्हें भी दवा भी खानी होगी ना? माँ,